ऐसे नारंगी रंग का सांप क्या आपने कभी देखा है? क्या श्रीलंका में जानवरों की स्मगलिंग हो रही है? ओह देखिए, क्या यहाँ संरक्षण की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है? ये वाला सफेद रंग का है। ओह, मुझे देखना है कि यहाँ वन्य जीवों के कल्याण का भाव कितना सच है और कितना दिखावा। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं जा रहा हूँ श्रीलंका की वाइल्ड लाइफ कंट्रोवर्सीज का सच जानने। अवैध है लेकिन फिर भी हो रहा है। मैं यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के पीछे चल रहे गहरे षड्यंत्र से पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा। क्या गजब का मंजर है ये अभियान है श्रीलंका के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की वो सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। खूबसूरत समंदर किनारे, विभिन्न जानवर, अभी मैंने इसके अंदर एक मगरमच्छ देखा है वहाँ पर, और रावण का ऐतिहासिक अस्तित्व इस देश की पहचान रहा है। लेकिन जब मुझे यहाँ पैसों के लिए चल रहे जानवरों के शोषण का पता चला तब मुझ में हकीकत जानने की जिज्ञासा जाग गई। खबरों में चल रही बातों का सच जानने के लिए मैं श्रीलंका तो रवाना हुआ, लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि वहाँ एक बड़े तूफान का आगाज हो चुका है, जो मुझे लैंड होने के बाद पता चला। मैं श्रीलंका तो आ गया, लेकिन अभी पता चला कि यहाँ पर एक भारी भरकम तूफान ने तबाही मचाई है। जो इस साइड के जितने भी शहर हैं वो सब बंद हो चुके हैं, जंगल भी उसमें शामिल है। लेकिन मैं जाने वाला हूँ अब वेस्ट में मौजूद एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है हाथियों का अनाथालय। आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक आपने सुना होगा कि इंसानों का अनाथालय होता है, लेकिन यहाँ पर हाथियों का अनाथालय भी है। मैं उस अनाथालय पहुंचा जहां कथित रूप से रेस्क्यू या घायल हाथियों को रखा जाता है, लेकिन अंदर का मंजर अलग था। हाथी देखने के लिए विदेशी पर्यटकों की भरमार थी। यहाँ फल भी बेचे जा रहे थे जिन्हें खरीदकर लोग हाथियों को खिलाने का आनंद ले रहे थे। इससे इन लोगों को पैसा मिलता है, पर्यटकों को मिलता है मज़ा और जानवरों को बंदी दशाओं में रहने की सज़ा। पिंजरे में कैद कुछ अन्य जानवर मानो डिस्प्ले के तौर पर रखे गए हो। कुल मिलाकर बात यह है कि ये अनाथालय कम और जू ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हर तरफ पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में है, खासतौर पर विदेशी पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा है। शायद उनको आकर्षित करने के लिए ही इस चीज़ को यहाँ पर किया जा रहा हो, ऑर्फनेज के नाम पर। और आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि इस पूरी प्रॉपर्टी में घूमने के लिए आपको 3,500 का टिकट खरीदना अनिवार्य है। इस नदी के उस पार खेत है, कुछ गाँव, उसके बाद पहाड़ है। और जब बारिश नहीं होती, जब तूफान नहीं होता, तब वो हाथी यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए। आज मेरी किस्मत ख़राब है, आसमान में बादल है, रिमझिम बारिश है और अभी एक चक्रवात आके गया है। इसकी वजह से हाथी यहाँ से जा चुके हैं। वो झुंड में रहते हैं और आज उनके यहाँ पर आने के कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल यहाँ से निकलकर मैं श्रीलंका के दक्षिण में समुद्री कछुओं के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को देखने गया, जहाँ कथित रूप से घायल कछुओं का इलाज किया जाता है। बहुत ही प्यारा है ये। और आपको पता है कि ये जो प्रजाति है कछुए की, ये 100 से 150 साल तक जी सकता है। जबड़ा देख रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं अपनी उंगली डाल दूं तो ये मेरी उंगली को चबा जाएगा। डिज़ाइन खूबसूरत है लेकिन ये नरम है, तो अगर कोई बड़ा जीव, कोई शार्क या ऐसी कोई शिकारी मछली इसको दबोच ले तो ये घायल हो सकते हैं। ये है हॉक्सबिल कछुआ। ये भी समुद्री कछुए की एक प्रजाति है और काफ़ी बड़ा होता है। ये लगभग 1 मीटर तक बड़ा हो सकता है। इसकी जो खासियत है वो है इसका ये शेल। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी ये डिज़ाइन देखिए, अगर ऊपर आ जाए तो ये भी गहरे समुद्र के अंदर रहना पसंद करता है। लगभग 1 मीटर तक बड़ा हो सकता है। इसे हॉक्सबिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सिर है, अगर आप इसको देखें, वो देखिए, देखा आपने, किसी तोते की तरह इसकी चोंच होती है। इसे भी हमारी तरह सांस लेने, देखा आपने, इसे भी हमारी तरह सांस लेने के लिए समुद्र की सतह के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि ये भले ही पूरी ज़िंदगी पानी के अंदर रहता हो, हवा ये बाहर आने के बाद ही ले सकता है। इनके मांस के लिए भी इनको मारा जाता है। अवैध है लेकिन फिर भी हो रहा है। अजीब बात यह है कि यहाँ मौजूद सभी कछुए समुद्र में छोड़ने लायक होने के बावजूद भी उन्हें बंदी दशा में रखा गया है। कारण पैसा। इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में दाखिल होने के लिए भी आपको 2,000 रुपए का टिकट खरीदना होगा। अब जानवर छोड़ दिए तो टिकट्स कैसे बिकेंगे? मैंने उनसे कहा कि क्या हम एक बड़े कछुए को किनारे की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जाहिर है वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन रेस्क्यू का असली मतलब होता है कि आप मुसीबत में पड़े जानवर को सुरक्षित उसके इलाके में आज़ाद कर दें, ना कि टिकट्स बेचने के लिए उसे बंदी बनाकर रखें। बहरहाल अब मैं एक ऐसे शख्स के पास जा रहा हूँ जिसकी 3 पीढ़ियां स्नेक रेस्क्यू के काम से जुड़ी है। मुझे पता चला कि उनके पास कुछ रेस्क्यू किए गए सांप है, तो मैं उन्हें देखने और रिलीज करने के इरादे से वहां पहुंचा, लेकिन इस बात से बेखबर था कि वहां मेरे इरादे पर पानी फिरने वाला है।
छोटा वाला तो ठीक है, हल्का फुल्का है, लेकिन ये जो 2 है वो काफ़ी भारी भरकम है, बड़े हैं। ये सांप जहरीले नहीं होते, इसीलिए मैं इन्हें अपनी गर्दन पर डालने की ज़रूरत कर रहा हूँ। और श्रीलंका के वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म में से एक तीसरा किधर गया? हाँ इधर है। देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े अजगर अगर आपको दिखाई देंगे तो आप क्या करोगे? ऐसा कहा जाता है कि अजगर इंसान को खा सकता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। दुनिया में इतना बड़ा अजगर इस देश के अंदर नहीं है जो इंसान को खा सके। ये सिर्फ छोटे मोटे जीवों को ही खाना पसंद करते हैं, यानी कि जैसे कि बकरी का बच्चा। अगर ज़्यादा बड़ा अजगर हुआ तो बकरी को भी खा जाएगा। मुझे पहले लगा कि सांपों को यही छोड़ना है, पर कैमरे के पीछे से उसने मुझे रोका और दूसरे सांप लाया। अब ज़रा इस नारंगी रंग के सांप को देखिए। ऐसे नारंगी रंग का सांप क्या आपने कभी देखा है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। ये है श्रीलंका का कैट स्नेक, पेड़ों के ऊपर रहने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सांप। ये मेरे जितना ऊंचा तो होगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लग रही है वो है इसका अद्भुत रंग। ये सांप वाकई में बेमिसाल है। ये अक्सर पेड़ों के ऊपर बैठा रहता है, शिकार के करीब आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही कोई शिकार इसके करीब आ जाए, ये बिजली की रफ्तार से उस पर झपट्टा मारेगा और उसे निगल जाएगा। वैसे कि आप जानते हैं कि कैट स्नेक्स अधिकांश बार, मुझे मत काट लेना, ये सांप अधिकांश बार पंछियों का ही शिकार करते हैं, क्योंकि ये पेड़ों पर रहते हैं, तो इसे मेरी गर्दन पर बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना खूबसूरत लग रहा है ये सांप, और बहुत शांत भी है। ये उसके दूर के रिश्तेदार है। ये भी कैट स्नेक है, पेड़ों पर रहने वाली एक सांप की ऐसी प्रजाति जिसकी आँखें बिल्लियों की तरह होती है, और इसीलिए इसे कैट स्नेक कहते हैं। इसके बाद उसने घर से एक और सांप निकाला, मानो उसके घर में सांपों की भरमार हो। और ये है श्रीलंका में पाया जाने वाला एक और सांप, स्पेक्टेकल्ड कोबरा ही है। ये वाला सफ़ेद रंग का है। ओह, देखा आपने? ये तो भागने के लिए बहुत ही बेताब है और मुंह खोलकर मुझे डसने के लिए भी बेकरार है। मैं देख सकता हूँ ये मुंह खोलकर मुझे डसने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और मैं इस वक्त मुख्य शहर से बहुत दूर हूँ, बहुत ही ज़्यादा दूर। तो मैं इस सांप से कटवाने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस एक विषैला सांप है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा चाहे भारत में हो या लंका में, आपको इससे सही दूरी बरकरार रखना ज़रूरी होता है। इस वक्त तक मुझे अंदाजा आ गया था कि ये सभी सांप 1 या 2 दिन के रेस्क्यू नहीं होंगे, और तभी वो 2 और सांपों को लाया। ये है ग्रीन वाइन स्नेक, और इन्हें ग्रीन वाइन स्नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो आकार है वो किसी लता की तरह है। वाइन का मतलब होता है बेल, इसीलिए इसे हिंदी में भी हरा लता सांप कहते हैं। ये सांप जो है वो सेमी वेनेमस होता है, यानी कि इसके अंदर का जो जहर है वो थोड़ा सा कम तीव्र है। यानी अगर ये इंसान को डस ले तो आपकी जान नहीं जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये किसी छिपकली को डस ले, किसी गिरगिट को डस ले, तो वो बेसुध सा हो जाता है और उसके बाद ये उसे खा जाएगा। वाइन स्नेक्स दूसरे सांपों की तरह अंडे नहीं देते, और ये पेड़ों के ऊपर ही बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये अपने इस नुकीले सिर से आपकी आँखों पर वार कर सकता है, आपकी आँखें फोड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त ये मेरे चेहरे के काफ़ी करीब है, अगर चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन ये सब झूठी अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। सबसे आखिर में मुझे एहसास हुआ कि इस आदमी का सांपों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उसने मुझसे 30,000 रुपए की मांग की। जिसे मैं रेस्क्यूअर समझ रहा था, वो दरअसल सांपों को दिखाकर पर्यटकों से पैसे कमाने का बिजनेस चला रहा था। अगर आप हिंदुस्तान से हो तो 25-30 हज़ार, यूरोप, अमेरिका या किसी दूसरे देश से हो तो 30-40 हज़ार रुपये देने होंगे। बदले में आपको सांपों को देखने और उनके साथ फ़ोटो खींचने का मौका मिलेगा। इससे ये साफ़ होता है कि श्रीलंका में लोग जानवरों का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आप टिकट खरीदोगे, आपको जानवर दिखेंगे, बदले में जानवर जिए मरे इस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर मुझे एक ऐसे गांव के बारे में पता चला जहां के लोग 6-7 फीट बड़ी मॉनिटर लिजर्ड्स के साथ रहते हैं। कोमोडो ड्रैगन दुनिया का एकमात्र ऐसा लिजर्ड है जिसके सलाइवा के अंदर बैक्टीरिया होता है, न्यूरोटॉक्सिक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से शिकार को लकवा मार जाता है। लेकिन इनके मुंह के अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं होता। जल्दी जल्दी जल्दी। वाटर स्नेक, उसने मुंह में कुछ पकड़ा है, मेंढक है या मछली है पता नहीं। क्या गजब का मंजर है ये, उसी के ऊपर रखना। ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा मगरमच्छ तैर रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर घर, हर तरफ घर, वहाँ पर भी घर, और बीच में इस छोटे से नाले के अंदर मॉनिटर लिजर्ड्स, ढेर सारे मॉनिटर लिजर्ड्स।
इसे कहते हैं सही मायने में को एक्सिस्टेंस, यानी कि जानवरों के साथ साथ रहना। ये मंजर कल्पना से परे था, क्योंकि भारत में जहां एक मामूली बंदर दिखने पर शहर में हल्ला हो जाता है, वहीं यहाँ के लोग इन ड्रैगन नुमा सरीसृपों के साथ अपना इलाका बांट रहे हैं। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां मेरे दिल को सुकून मिला, वरना वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट या रेस्क्यू सेंटर के नाम से प्रमोट की गई वो जगह विजिट करने लायक नहीं। क्या आप फिर भी टिकट्स खरीद कर ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां जानवरों का शोषण हो रहा हो, या उन जगहों का बहिष्कार करोगे?